नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानते हैं पहली क्लास है कक्षा 11 गणित का पहला चैप्टर है समुच्चय। तो समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। समुच्चय होता क्या है, आगे समुच्चय का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समुच्चय की अगर बात करें हम, बिना समुच्चय का पूरा अलजेब्रा यानी बीजगणित अधूरा है। आप कितना भी अलजेब्रा पढ़े, बिना समुच्चय क्या है, अधूरा है। अगर समुच्चय की परिभाषा की बात करें, परिभाषा होता है समुच्चय का किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग। A collection of well-defined things are called set। समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सेट। The collection of well-defined things are called set, यानी किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। देखिए, अगर कहा जाए सुपरिभाषित संग्रह कहने का मतलब है कि वह वस्तु व्यक्ति से व्यक्ति परिभाषित हो, पर्सन टू पर्सन परिभाषित हो, हेड टू हेड परिभाषित हो। पर्सन टू पर्सन कहने का मतलब है, या व्यक्ति से व्यक्ति परिभाषित होने का मतलब है कि ए, मान लीजिए ए और बी, ए प्रथम व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है, और यहाँ कोई वस्तु कुछ फल रखे गए, वस्तु मतलब मान लेते हैं कुछ फ्रूट्स रखे गए हैं। ए अगर कह रहा है यहाँ पर आम है, यहाँ पर फल में आम रखा गया है, और बी भी कह रहा है यहाँ फल में आम रखा गया है, तो वह एक क्या होगा, समुच्चय होगा। क्योंकि देखिए, ए भी आम कह रहा है, बी भी आम कह रहा है, इसलिए यह इसको कोई नाम दे देते हैं, या क्या होगा, समुच्चय होगा। लेकिन अगर कहा जाए यहाँ फ्रूट है, लेकिन ए कह रहा है यहाँ पर आम है, लेकिन बी कह रहा है आम नहीं, यहाँ अमरूद है। आम नहीं अमरूद है, लेकिन ए कह रहा है आम है, तो यह समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि ए आम कर रहा है, लेकिन बी अमरूद कर रहा है, तो यह व्यक्ति से व्यक्ति परिभाषित नहीं होगा। जब व्यक्ति से व्यक्ति नहीं परिभाषित होगा तो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो है व्यक्ति से व्यक्ति परिभाषित होता है, पर्सन टू पर्सन परिभाषित होता है, तो वह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे अगर कुछ और उदाहरण बात करें हम, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय। 10 से कम प्राकृतिक संख्या समुच्चय क्या होगा, या 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या, विषम संख्या ये और बड़ी है, विषम संख्या। 10 से कम विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 9। अब देखिए क्या यह समुच्चय होगा देखिए कैसे। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, या चाहे आप कहिए वही होगा 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या, हम कहें तो वही होगा। क्योंकि 10 से कम 1 3 5 7 9 के अलावा कोई संख्या नहीं जो विषम हो। या किसी से कहिए तो सभी कहेंगे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 ही होगा। इसलिए क्या होगा, यह एक सेट होगा, एक समुच्चय होगा, यह एक समुच्चय होगा। दूसरी बात अगर करें हम, भारत की नदियाँ जैसे कितनी नदियाँ हैं उसको हम गिन सकते हैं। जितनी नदियाँ हैं वो जितना नदियाँ हैं, जितना हम बताएंगे उतना आप भी बताएंगे, उतना सब लोग बताएंगे, इसलिए वह सभी व्यक्ति द्वारा परिभाषित है। इसलिए भारत की नदियाँ भी क्या है, समुच्चय है। अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए आई ई ओ यू। आप कहें स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो कहोगे सर जी ए होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, ए आई ई ओ यू। हम भी कहेंगे कि ए आई ए ओ यू होगा, आप भी कहेंगे, या आपके दोस्त भी कहेंगे यही होगा। तो कहने मतलब है, तो यह भी क्या है, एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय है। और तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों समुच्चय, विभिन्न प्रकार त्रिभुज कहें, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब क्या है, फिक्स है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो सकता है। जितना हम कहेंगे उतना तुम आप भी कहोगे, उतना और सभी कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर वह व्यक्ति से व्यक्ति परिभाषित है तो वह संख्या, वह समुच्चय कहलाएगा, या वह समुच्चय होगा। तो आगे अगर हम बात करें गणित के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण,
जो गणित में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये तो हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण थे। अब गणित के कुछ उदाहरण ऐसे बता रहे हैं जो विशेष रूप से प्रयोग होते हैं। कहा जाए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं को यहां से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट तक। अगर जितना एक से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं में, या हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, एक समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्या एक समुच्चय होता है। या हम और उदाहरण बात करें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समुच्चय। पूर्णांक संख्या क्या होती है 0 +- 1 +-2 +-3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये भी क्या है समुच्चय है। यह अगर हम करें रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या, ये भी क्या है जहां p/q के रूप में लिख सकते हैं इस संख्या को q 0 बराबर ना हो, और p और q क्या होंगे पूर्णांक। इसी प्रकार z+ यानी धनात्मक पूर्णांक, z- ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सभी क्या है, सभी ये आपके उदाहरण किसके समुच्चय के। अवश्य और वास्तविक संख्या देखेंगे। वास्तविक संख्या में ये तो ऑलरेडी ये क्या होता है समुच्चय होगा। r+ का या धन वास्तविक संख्या, r+ मतलब धन वास्तविक संख्या क्या होगा 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाती है। ये सभी किसके उदाहरण है दैनिक जो आप अधिकतर गणित में यूज करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और धन परिमेय संख्या, धन वास्तविक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, सभी क्या है समुच्चय के उदाहरण। समुच्चय को देखिए, समुच्चय को प्रायः हम बड़े अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रयोग करते हैं। समुच्चय के हमेशा कैसे प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर को। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यह है, इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं बराबर या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर कहा जाए कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या होगा सभी संख्याओं 0 1/2 3 4 जो संख्याओं सभी संख्याएं आएगी। कहने का मतलब है जो प्रदर्शित करेंगे समुच्चय को अंग्रेजी बड़े अक्षर को। लेकिन ध्यान दीजिए जो समुच्चय होगा उसके अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर लिखते हैं, यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। अंग्रेजी के छोटे अक्षर में जैसे कहा जाए कि एक कोई समुच्चय है, एक कोई समुच्चय है और a b c d इसके अवयव है, इसमें पाए जा रहे हैं या इसके सदस्य हैं, तो देखेंगे एक कभी भी नहीं लिखेंगे हम a b c d। इसके अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाता है और समुच्चय को कैपिटल लेटर में, अवयव को स्मॉल लेटर लिखा जाता है। तो ये बात हुई आपके समुच्चय कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम बता दिए जो शब्द प्रयोग होता है वाक्यांश में, मान लेते हैं जो वाक्यांश में परिवर्तित जो हम समुच्चय में अक्सर प्रयोग करते हैं। जैसे प्रयोग करते हैं अवयव है, कहते हैं ए बी सी डी इस ए का अवयव है। ए बी सी डी किसका अवयव है ए का। या हम कहते हैं ए बी सी डी सदस्य है। ए बी सी डी सदस्य किसका, ए बी सी डी सदस्य है ए का। या अगर कहें ए स्मॉल ए बी ए में है, या तो ए में है या तो कोई बी सीट होगा उसमें होगा। अगर यह कहा जाए ये सभी जो वाक्यांश के शब्द है हमेशा प्रदर्शित किए जाते हैं एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन यह एक यूनानी प्रतीक है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। और जो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन देखिए एप्सिलॉन कहने मतलब है यूनानी प्रतीक है। एप्सिलॉन कहने मतलब है इसको और पढ़ते हैं एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इज एलिमेंट आप पढ़ते हैं या इज बिलोंग टू पढ़ते हैं। कैसे, अगर मान लें हम कि यन
बराबर है 1 2 3। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 n का अवयव है, 1 2 3 n का अवयव है, या 1 2 3 n का सदस्य है, या 1 2 3 या तो n में है या तो z में है। इसको लिखेंगे क्या, जैसे लिखेंगे हम 1 और 2 इज बिलोंग टू या इज एलिमेंट ऑफ n, यानी 1 और 2 इज एलिमेंट ऑफ n, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ n, या 1 2 इज बिलोंग टू n। n क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक नेचुरल नंबर सेट है, और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और तो अगर जब एलिमेंट या अवयव न मौजूद हो, उस समुच्चय में वह अवयव न मौजूद हो, उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहा जाए 0 0 n का अवयव नहीं है, इसको लिखेंगे 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, या 0 इज नॉट बिलोंग टू n, या 0 सदस्य नहीं है प्राकृतिक संख्या का, या 0 प्राकृतिक संख्या का अवयव नहीं है। तो ये तो बात हुई इसको प्रदर्शित करने की। अब आगे है आपका समुच्चय निर्माण रूप की दो विधि है, कैसे है, एक समुच्चय निर्माण, दूसरा रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में रोस्टर रूप जानिए। पहला है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप समुच्चय बनाने की दो विधि है, पहला रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप अगर बात करें हम, कोई अवयव हो, किसी अवयव को अर्धविराम दे करके एक मझले कोष्ठक में बंद करके उसको एक समुच्चय का नाम दे देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। अगर कहा जाए कि 10 से या 10 से कम विषम संख्या, 10 से कम विषम संख्या समुच्चय, या कहे 10 से कम सम, 10 से कम सम संख्या समुच्चय। 10 से कम सम संख्या समुच्चय क्या होते हैं, 2 4 6 8, 10 से कम सम संख्या हो गया। अब इन सभी संख्याओं को अर्धविराम के रूप में लिख करके, अर्धविराम मतलब कामा देकर लिख करके एक मझले कोष्ठक में बंद कर दें और इसका एक नाम दे देते हैं, तो कह सकते हैं इस सेट या ए का जो अवयव होगा 2 4 6 8, और ए क्या है, ए एक विषम संख्या सम संख्या का समुच्चय है जो 10 से कम है, यह 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या का समुच्चय है ए क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है जिसके अवयव 2 4 6 8 हो रहे हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, या 2 4 6 इज एलिमेंट ऑफ आर, या लेकिन इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, 1 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, 8 में सॉरी ए होगा। देखिए 1 3 में नहीं पाया जा रहा है, इसमें 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या 1 3 इज नॉट बिलोंग टू ए, या 1 3 इज नॉट, या 1 3 एक सदस्य नहीं है, 1 3 एक अवयव नहीं है। यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है समुच्चय में। अब इसे समुच्चय बताए हैं और समुच्चय के प्रकार है रोस्टर रूप है, तो एक आध उदाहरण और बता दें रोस्टर रूप का। तो रोस्टर रूप का एक आध उदाहरण और देख लीजिए। अगर कहा जाए कि 10 से कम, अगर कहे 10 से कम हम अभाज्य संख्या समुच्चय, 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, पहली 2 होगी, दूसरी 3 होगी, 5 7। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7। अब सभी संख्याओं को कामा देकर लिख देंगे, लिख करके एक छोटे से मझले ब्रैकेट में हम उसको बंद कर देंगे। देखिए जो सब रोस्टर रूप होता है, कभी भी न छोटा कोष्ठक उपयोग करेंगे न बड़ा कोष्ठक, हमेशा मझला कोष्ठक, हमेशा मझला कोष्ठक उपयोग करेंगे। फिर इसको एक नाम दे देंगे, मान लेते हैं सेट बी है, तो कहेंगे बी के अवयव या सेट बी या समुच्चय बी के अवयव क्या है, 2 3 5 7, जहां बी एक क्या है, प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, 2 10 से कम है, 10 से कम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है, तो सेट बी क्या है 2 3 5 7। तो यहाँ पर समुच्चय बी हुआ। तो अगर समुच्चय बी में कोई दिक्कत हो, इसको अगर हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं, ये तो अभी समुच्चय बारे से बता रहे हैं, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको हल कराएंगे। अगर यहाँ पर किसी समुच्चय में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।